हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू ट्रिक्स18। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज़। और इस लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो पहली स्टेटमेंट है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ये बिल्कुल सही है। इन बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। पोलिस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं यहाँ पर, मैकेनिकल चेंजेस होते हैं। जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है तो उसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, जिससे कि एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर पाता है और बाकी के नहीं कर पाते। तो ये है गलत। अगर लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें एक ही गलत है, सी, और यही हमारा आंसर है, सी। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, आइडेंटिफाई करना है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओव्यूलेटरी सर्ज। नहीं, अगर एस्ट्रोजन का हाई लेवल ओव्यूलेटरी सर्ज नहीं करता, जो एलएच का हाई लेवल है वो एलएच सर्ज करता है। तो ये तो हो गया गलत। सेकंड की अगर हम बात करें तो ओगोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड। प्यूबर्टी से नहीं, जब से फीमेल चाइल्ड का जो बर्थ होता है, बर्थ से भी पहले जब वो अपनी मदर की वोम में होते हैं, तभी से ही जो ओगोनियल सेल है वो बन चुकी होती है। तो ये भी गलत है, प्यूबर्टी से नहीं, बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस टिब्यूल आर हाईली मोटाइल। नहीं, अभी वो मोटाइल नहीं होता जब तक सेमनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होता है, तब भी एपिडिडाइमल जो होती है, एपिडिडाइमिस उसके हेड में और मैच्योर होता है स्पर्म, और वहाँ पर उसकी मोटिलिटी भी बढ़ती है। तो ये भी गलत है। एट लास्ट प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये बिल्कुल सही है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। तो ये था इसका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, स्पॉट द ओड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें ओड वन फाइंड आउट करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, पढ़ते हैं एक एक कर। रेटिटेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वाशा फ्रेंशिया एंड इस्थमस। इस्थमस अगर आपको पता हो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, एट लास्ट जो इस्थमस होता है वो यूट्रस के पास होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये हमारा ये आंसर हो गया इस्थमस, डी आंसर हो गया। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। सेमिनल प्लाज्मा में कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं? अब जितने भी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सभी सेमाइनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखते हैं अब कौन कौन से। सेमाइनल वेसिकल, हाँ बिल्कुल, सेमाइनल वेसिकल तो करेगा ही, तभी तो इसे सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड भी कंट्रीब्यूट करता है। यूरेथ्रा नहीं करता। बल्बोयूथेरल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड करते हैं। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूथेरल ग्लैंड, ये तीनों ही ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा में। यूरेथ्रा तो आगे होता है, यूरेथ्रा इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बी। तो इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, जो चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें जो गैमेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 टर्म है जो कन्फ्यूजन है। 3 टर्म है, पहली स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मायोजेनेसिस एंड एट लास्ट स्पर्मिएशन। तो आप यहाँ पर तीनों का ही मतलब समझिए। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें लास्ट में देखिए जेनेसिस आ रहा है, यानी कि जो बनने की प्रोसेस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल जर्म सेल है जो
मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, उससे अगर स्पर्म बनता है तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मायोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म अगर बनता है तो उसे कहते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। और अगर स्पर्मिएशन की हम बात करें तो स्पर्मिएशन कोई किसी चीज़ के बनने की प्रोसेस नहीं, क्योंकि ना तो इसके लास्ट में जेनेसिस आ रहा है। स्पर्मिएशन जो प्रोसेस है, देखिए होता है क्या है कि स्पर्म अपना हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रखते हैं न्यूट्रिशन के लिए। जब वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो वो वहाँ से वास्ट डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं, टेस्टिस से बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो जब वो टेस्टिस से बाहर की तरफ मूव करते हैं प्रॉपरली न्यूट्रिशन लेने के बाद, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। यानी कि जब जो स्पर्म होता है सेमनीफेरस टिब्यूल से वास्ट डिफरेंस की तरफ मूव करता है तो उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होता है स्पर्मिएशन में स्पर्म। तो देखिए सेमनीफेरस टिब्यूल, हाँ सेमनीफेरस टिब्यूल से ही रिलीज होता है। सेमनीफेरस टिब्यूल से वास्ट डिफरेंस से नहीं होता है, एपिडाइमिस से भी नहीं होता और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी नहीं होता, वास्ट सेमनीफेरस टिब्यूल से होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। तो ये देखिए, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होता है एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल में लगभग कब? 5 to 8 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं, 11 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल कब प्रेजेंट होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल? जब ओव्यूलेशन का टाइम होगा। और ओव्यूलेशन का टाइम अगर आप देखें तो 11 to 17 डे के आसपास ही होता है। 18 to 23 भी नहीं होता, 24 to 28 भी नहीं होता। तो हमारा जो आंसर है वो है बी। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर ड्यू टू। एक्रोसोमल जो रिएक्शन है स्पर्म के साथ होता है, जो स्पर्म का एक्रोसोमल रिएक्शन है जो ओवम के साथ होता है, वो किस वजह से होता है? इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा ऑफ द ओवा, रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल, रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमल एनवायरनमेंट ऑफ द मेल, एंड्रोजन प्रोड्यूस इन द यूट्रस। इसमें पहला सही है, इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा ऑफ द ओवा। जब वो जोना पेलोसिडा के साथ कॉन्टैक्ट करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तब होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो इसका ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है? तो देखते हैं, सेमाइनल वेसिकल तो है, एम्पुला फिर एक फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो ये तो कोई ग्लैंड है नहीं, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो ये नहीं है। प्रोस्टेट भी है, बल्बो यूरेथ्रल भी है। तो हमारा आंसर हो गया बी। तो ये बी। चलिए तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू अबाउ। करेक्ट वन छांटना है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के रेफरेंस में। तो देखिए एक एक कर पढ़ते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो म्योटिक सेल डिवीजन। नहीं, हमेशा म्योटिक सेल डिवीजन में नहीं होगा। जब ये म्योटिक सेल डिवीजन करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और जब मियोसिस करेगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये तो हो गया गलत। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय म्योटिक सेल डिवीजन, ये भी गलत। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड म्योटिक डिवीजन, ये सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होते हैं और वो सेकेंड म्योटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, तब स्पर्मेटिड बनाता है और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटिड नहीं, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोअम ट्रांसफर होते हैं, स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में ट्रांसफर नहीं होते। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर सी। तो ये देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मैच बिटवीन द फ्लोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ स्पर्म एंड देयर फंक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्पर्म और उसके फंक्शंस के पार्ट को मैच करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले हेड। तो हेड में आ गया जेनेटिक मटेरियल, मिडल पीस एनर्जी के लिए होता है, मिडल पीस एनर्जी के लिए। और जो एक्रोसोम है उसमें एंजाइम्स होते हैं, और टेल स्पर्म मोटिलिटी के लिए। तो यानी ए का फोर्थ, बी मिडल पीस का थर्ड, बी का थर्ड और ए का फोर्थ। तो इसका आंसर हो गया बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया बी।
ये देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके 23 क्रोमोसोम है जो कि हैप्लोइड है। स्पर्मेटोगोनियन नहीं, मेल जर्म सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 2n है, डिप्लॉइड है। जाइगोट तो हमेशा ही डिप्लॉइड है, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है। सेकेंडरी oocyte एंड उगोनिया भी डिप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte है जो कि हैप्लॉइड है। तो हमारा आंसर सी। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं हम 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन में देखिए क्या है, मैच द फ्लोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग करनी है हमें इनमें और करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट में अगर हम बात करें तो एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वाउंड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो नहीं, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, ये बिल्कुल सही है, ए का थर्ड। क्लीवेज की अगर बात करें तो माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। इनर सेल मास की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो एंड एट लास्ट इम्प्लांटेशन एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन दी एंडोमेट्रियम। तो ए का थर्ड यहाँ पर दे रखा है, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, तो ये हो गया हमारा बी। इसका आंसर आ गया बी। तो चलिए अब देखते हैं 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं होता। HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन ये होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, LH ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन कभी भी प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14th, the vas deferens receive duct from the seminal vesicle and open into the urethra as। vas deferens receive duct from the seminal vesicle and open into urethra as। vas deferens और seminal vesicle की जो डक्ट है वो मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। अगर आपको पता हो तो वास डिफरेंस वाली जो डक्ट होती है और जो सेमाइनल वेसिकल दोनों मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं जो कि आगे प्रोसीड करती है। तो इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू द। यूरेथ्रल मीटस ओपनिंग होती है, अगर आपको पता हो तो पेनिस की जो अपर सरफेस जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरिनल जेनिटल ट्रैक्ट नहीं। ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इन यूरेथ्रा नहीं, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ गया सी। मसल सराउंड द यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं, मसल नहीं, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है यूरिनोजेनिटल डक्ट की उसे है। तो इसका आंसर आ गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मोरूला इज अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। मोरूला एक डेवलपमेंट स्टेज है किसकी, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही है। जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की जो स्टेज आती है उसमें मोरूला आता है। पहले जाइगोट बनता है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होता है, उसमें मोरूला आता है 8 to 16 सेल स्टेज। बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गेस्ट्रोजा नहीं, आफ्टर इम्प्लांटेशन नहीं, बिटवीन द इम्प्लांटेशन पार्चुरेशन नहीं। इसमें ये ए करेक्ट आंसर है, तो इसका आ गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज। ओवम के ऊपर जो मेम्ब्रेनस कवर होता है ओवुलेशन के टाइम पर उसे क्या कहते हैं। जो आउटर मोस्ट कवर है ना ओवम का उसे क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेड जोना रेडिएटा नहीं, जोना पेलुसिडा नहीं और कोरियोन भी नहीं, जोना रेडिएटा हमारा आंसर है 17th का ए। अगर बात करें हम 18th क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फ्लोइंग। इनमें से ओड वन फाइंड आउट करना है तो लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रिए इन्फंडिबुलम इस्थमस, लेबिया माइनोरा, क्योंकि फिम्ब्रिए इन्फंडिबुलम एम्पुला इस्थमस ये तो सारे फेलोपियन ट्यूब के ही पार्ट है। लेबिया माइनोरा वल्वा का पार्ट है जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर इस लेक्चर के आपको PDF नोट चाहिए तो आप ट्रिक्स टीम को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, और यहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी, कुछ कंसेप्चुअल माइंड मैप्स भी मिलेंगे और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।